आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो नक्शे पर तो अफ्रीका में आता है, लेकिन वहां जाने पर आपको लगेगा कि आप भारत के ही किसी हिस्से में आ गए हैं। एक ऐसा टापू जहां की सड़कों पर लोग भोजपुरी बोलते हैं, जहां हर मोड़ पर आपको मंदिर दिखेंगे और जहां की हवाओं में भी हिंदुस्तान की खुशबू आती है। लोग इसे छोटा भारत कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर समंदर के बीचों बीच ये मिनी इंडिया आखिर बना कैसे? आज के इस वीडियो में हम मॉरिशस के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ वहां के कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या वाकई मॉरिशस अफ्रीका का दूसरा भारत है? और वो कौन सी जगहें हैं जिन्हें देखे बिना आपका मॉरिशस जाना बेकार है? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप हमारी ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, जब हम मॉरिशस को आज एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं तो हम अक्सर वह दर्दनाक और प्रेरणादायक इतिहास भूल जाते हैं जिसके दम पर यह दूसरा भारत बना। मॉरिशस और भारत का रिश्ता कोई आज का नहीं है, बल्कि यह खून और पसीने से सींचा गया 200 साल पुराना नाता है। कहानी शुरू होती है साल 1834 में, जब अंग्रेजों ने गुलामी प्रथा को खत्म किया तो उन्हें अपने गन्ने के खेतों में काम करने के लिए सस्ते और मेहनती मजदूरों की जरूरत पड़ी। उनकी नजर भारत पर पड़ी। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के गरीब लेकिन स्वाभिमानी लोगों को एक एग्रीमेंट के तहत वहां ले जाया गया। यही एग्रीमेंट शब्द इन मजदूरों की जुबान पर बिगड़कर गिरमिट बन गया और यहां से शुरू हुई गिरमिटिया मजदूरों की कहानी। 2 नवंबर 1834 को एटलस नाम का जहाज भारत से मजदूरों की पहली खेप लेकर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई पहुंचा। जिस जगह ये मजदूर जहाज से उतरे उसे आज आप्रवासी घाट कहा जाता है, जिसे पहले कुली घाट भी कहते थे। ये कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ की वो 14 सीढ़ियां आज भी मौजूद हैं, जिन पर पैर रखकर हमारे पूर्वजों ने एक अनजान देश में कदम रखा था। उनके पास न पैसा था, न रहने का ठिकाना, बस उनके पास था अपना धर्म, अपनी भाषा, भोजपुरी और अपनी जड़ें। वहां का जीवन आसान नहीं था। गन्ने के खेतों में कड़ी धूप में घंटों काम करना, छोटी सी झोपड़ियों में रहना और बुनियादी अधिकारों के लिए तरसना। लेकिन उन भारतीयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहां की बंजर जमीन को सोना बनाया और धीरे धीरे वहां की राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाई। हैरानी की बात यह है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वे लोग भारत से रामायण और हनुमान चालीसा की प्रतियां साथ लेकर गए थे। शाम को काम खत्म करने के बाद वे सब मिलकर भजन गाते थे, जिससे उन्हें अपनी मिट्टी की याद आती थी। इसी संघर्ष का नतीजा है कि आज मॉरिशस की संसद से लेकर वहां के व्यापार तक हर जगह भारतीय मूल के लोगों का दबदबा है। आज मॉरिशस का हर दूसरा व्यक्ति आपको अपने दादा परदादा की कहानी सुनाते हुए भावुक हो जाएगा, जो कभी कलकत्ता या मद्रास के बंदरगाह से एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर वहां पहुंचे थे। फैक्ट नंबर 2, अगर आप कभी मॉरिशस जाएं तो एक पल के लिए आप भूल जाएंगे कि आप अफ्रीका के पास किसी टापू पर हैं। वहां की हवाओं में आपको वही अपनापन मिलेगा जो भारत के गांवों और शहरों में मिलता है। यही वजह है कि इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत से हजारों मील दूर होने के बावजूद आज भी मॉरिशस के कई घरों में भोजपुरी बोली जाती है। हमारे पूर्वज जो बिहार और उत्तर प्रदेश से वहां गए थे, वे अपनी भाषा अपने साथ ले गए। हालांकि वहां की नई पीढ़ी अब क्रियोल या फ्रेंच ज्यादा बोलती है, लेकिन लोकगीत, शादियों के गाने और बुजुर्गों की बातचीत में आज भी आपको वही पुरानी शुद्ध भोजपुरी सुनने को मिल जाएगी। वहां रेडियो और टीवी पर भी भारतीय भाषाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। मॉरिशस में हिंदू धर्म सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। वहां आपको सड़क के हर किनारे छोटे छोटे सुंदर मंदिर और पीपल के पेड़ दिख जाएंगे। लोग अपनी संस्कृति को लेकर इतने सजग हैं कि वहां के घरों के बाहर आपको वैसे ही लाल या पीले रंग के झंडे, हनुमान ध्वज लगे मिलेंगे जैसे भारत के गांवों में दिखते हैं। रामायण मंडली और कीर्तन वहां के सामाजिक जीवन का बड़ा हिस्सा है। मॉरिशस का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि है। भारत के बाहर अगर कहीं सबसे भव्य शिवरात्रि मनाई जाती है तो वो मॉरिशस है। इस दौरान पूरा देश शिवमय हो जाता है।
लाखों लोग सफेद कपड़े पहनकर अपने हाथों में कांवड़ लेकर पैदल गंगा तालाब की यात्रा करते हैं। यह नज़ारा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हरिद्वार या सुल्तानगंज में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखता है। सरकार इस दिन नेशनल हॉलिडे घोषित करती है और पूरी श्रद्धा के साथ इस उत्सव में शामिल होती है। वहाँ का खाना भारतीय, अफ्रीकी और फ्रेंच स्वाद का एक मज़ेदार मिक्सचर है। लेकिन वहाँ का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है धोल पूरी। ये बिल्कुल हमारे यहाँ की दाल भरी पूरी जैसी होती है, जिसे चटनी और करी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा वहाँ समोसे, गट्टे की सब्जी और करी बहुत चाव से खाई जाती है। वहाँ के लोग चाय के भी उतने ही शौकीन हैं जितने हम भारतीय। कुल मिलाकर मॉरिशस ने अपनी आधुनिकता को अपनाया जरूर है, लेकिन अपनी भारतीय विरासत को सीने से लगा कर रखा है। यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। फैक्ट नंबर 3, मॉरिशस के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसी एक शांत झील है, जिसे गंगा तालाब या ग्रैंड बेसिन कहा जाता है। ये जगह मॉरिशस में रहने वाले हिंदुओं के लिए उतनी ही पवित्र है जितना भारत में गंगा का किनारा। लेकिन इस झील के साथ एक बहुत ही दिलचस्प और चमत्कारी कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि साल 1887 में झुम्मन गिरी नाम के एक पुजारी को सपने में एक ऐसी झील दिखी जो सीधे भारत की पवित्र गंगा से जुड़ी हुई थी। जब उन्होंने खोज शुरू की तो उन्हें पहाड़ों के बीच यह प्राकृतिक झील मिली। 1972 में भारत से पवित्र गंगा का जल लाया गया और पूरे विधि विधान के साथ इस झील में मिलाया गया। तब से इस जगह का नाम गंगा तालाब पड़ गया। वहां के लोगों का मानना है कि इस झील का पानी सीधे भारत की गंगा माता से जुड़ा हुआ है। गंगा तालाब पहुंचने से पहले ही आपको दूर से भगवान शिव की एक विशाल और भव्य प्रतिमा दिखाई देगी, जिसे मंगल महादेव कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है और यह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी दिल्ली के महिपालपुर या वडोदरा में भगवान शिव की मूर्तियां हैं। शिव जी के ठीक बगल में माता दुर्गा की भी उतनी ही ऊंची प्रतिमा है। इन मूर्तियों को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि 7 समंदर पार भी महादेव की इतनी बड़ी महिमा है। हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। मॉरिशस के कोने कोने से लोग पैदल चलकर यहाँ पहुँचते हैं। भक्त इस झील से पानी भरकर अपने घर के पास वाले मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। झील के किनारे कई सुंदर मंदिर बने हुए हैं, जहाँ हर समय मंत्रों और भजनों की आवाज गूंजती रहती है। झील का पानी इतना शांत है और आसपास का वातावरण इतना आध्यात्मिक है कि यहाँ आने वाले हर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक गजब की शांति महसूस होती है। गंगा तालाब सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि यह उन भारतीयों की जीत का प्रतीक है जिन्होंने एक अनजान देश में अपनी आस्था को न केवल जिंदा रखा, बल्कि उसे इतना विशाल रूप दे दिया। फैक्ट नंबर 4, मॉरिशस सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो ये 5 जगहें आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। क्या आपने कभी ऐसी जमीन देखी है जहां 7 अलग अलग रंग नजर आते हों? चामरेल में कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी में लाल, भूरा, बैंगनी, हरा, नीला, बैंगनी और पीला, ये 7 रंग साफ दिखाई देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर आप इन अलग अलग रंगों की मिट्टी को आपस में मिला भी दें तो कुछ समय बाद ये अपने आप फिर से अलग अलग परतों में बंट जाती है। यह नज़ारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यहाँ पास में ही एक बहुत ऊंचा और खूबसूरत झरना भी है, जिसे देखना एक शानदार अनुभव है। ये पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि मॉरिशस के इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। समंदर के किनारे खड़ा यह विशाल पहाड़ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पुराने समय में जो मजदूर या गुलाम भाग निकलते थे, वे इसी पहाड़ की गुफाओं में छिपते थे। आज यह जगह हाइकिंग के शौकीनों के लिए जन्नत है। जब आप इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां से आपको समंदर के अंदर एक अंडर वाटर वाटरफॉल का भ्रम दिखाई देता है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं दिखता है। पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है और यहाँ आपको इस देश की असली हलचल देखने को मिलेगी। यहाँ का कौदान वाटरफ्रंट शॉपिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप असली मॉरिशस को महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ के सेंट्रल मार्केट जरूर जाएं। यहाँ की गलियों में आपको भारतीय मसालों की खुशबू और ताजे फलों के साथ साथ वहाँ के लोगों का रहन सहन देखने को मिलेगा।
साथ ही यहाँ का ब्लू पेनी म्यूजियम भी देखने लायक है। अगर आपको सफेद रेत और फिरोजी नीला समंदर पसंद है तो यह छोटा सा टापू आपके लिए ही है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको स्पीड बोट लेनी पड़ती है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप नीचे की रेत को भी साफ देख सकते हैं। यहाँ आप पैरासेलिंग, स्नोरकेलिंग और अंडर वाटर वॉक जैसे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। यह जगह कपल्स और फैमिली दोनों के लिए पिकनिक मनाने की सबसे बेहतरीन जगह है। इसे दुनिया के सबसे पुराने और बेहतरीन बॉटनिकल गार्डन्स में गिना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है जायंट वाटर लिलीज। ये कमल के फूल के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इन पर एक छोटा बच्चा भी बैठ सकता है। इसके अलावा यहाँ आपको दुनिया भर के दुर्लभ पेड़ पौधे और मसालों के बगीचे देखने को मिलेंगे। शांति से टहलने और फोटोग्राफी के लिए यह जगह एकदम परफेक्ट है। ये पांचों जगहें मिलकर मॉरिशस को एक कंप्लीट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाती हैं, जहां इतिहास भी है, रोमांच भी और बेहिसाब खूबसूरती भी। फैक्ट नंबर 5, मॉरिशस सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि कुछ बेहद दिलचस्प और अनोखी बातों के लिए भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इस देश को औरों से अलग बनाते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन पूरी दुनिया में डोडो नाम का पक्षी सिर्फ मॉरिशस में ही पाया जाता था। यह पक्षी उड़ नहीं सकता था और बहुत ही सीधा साधा था। लेकिन जब 17वीं सदी में बाहरी लोग यहाँ आए तो उन्होंने इसका इतना शिकार किया कि यह प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज डोडो दुनिया से विलुप्त हो चुका है, लेकिन यह आज भी मॉरिशस का नेशनल बर्ड है और आपको वहां के सरकारी लोगों और सिक्कों पर इसकी तस्वीर देखने को मिल जाएगी। अगर आप भारतीय हैं और मॉरिशस घूमना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मॉरिशस और भारत के दोस्ती भरे रिश्तों की वजह से भारतीयों को वहां जाने के लिए पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, जिसका मतलब है कि आप अपना पासपोर्ट और टिकट लेकर वहां पहुंचें और आपको 60 दिनों तक वहां घूमने की परमिशन मिल जाती है। यह भारतीयों के लिए दुनिया के सबसे आसान देशों में से एक है। वहां जाने पर आपको अजनबीपन इसलिए भी महसूस नहीं होगा क्योंकि वहां की करेंसी का नाम भी मॉरिशियन रुपया है। हालांकि इसकी वैल्यू भारतीय रुपये से अलग होती है, लेकिन नोटों पर आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उसकी वैल्यू लिखी हुई दिखेगी। इतना ही नहीं, वहां के नोटों पर आपको भारतीय मूल के महान नेताओं जैसे सर सीवुसागुर रामगुलाम की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी जान लगा दी थी। एक और मजेदार बात यह है कि मॉरिशस के संविधान में कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज तय नहीं की गई है। वहां अंग्रेजी और फ्रेंच बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है, लेकिन आम लोग आपस में क्रियोल और भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर आप मॉरिशस जाने का मन बना रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि वहां कब और कैसे जाएं ताकि आपकी ट्रिप यादगार बन जाए। मॉरिशस जाने का सबसे बेहतरीन समय मई से दिसंबर के बीच का होता है। इस दौरान वहां का मौसम बहुत सुहावना रहता है, न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा बारिश। जनवरी से मार्च के बीच वहां कभी कभी चक्रवात आने का डर रहता है, इसलिए इस समय को टालना बेहतर है। अगर आप महाशिवरात्रि का अनुभव करना चाहते हैं तो फरवरी या मार्च तिथि के अनुसार में जा सकते हैं। भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई और दिल्ली से मॉरिशस के लिए सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। मुंबई से मॉरिशस पहुंचने में करीब 6 से 7 घंटे का समय लगता है। क्योंकि भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल है, तो आपको बस अपना वैलिड पासपोर्ट, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग के कागजात दिखाने होंगे। मॉरिशस बहुत सस्ता तो नहीं है, लेकिन सही प्लानिंग से इसे बजट में किया जा सकता है। एक औसत कपल ट्रिप 5 से 6 दिन के लिए आपका बजट 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच रह सकता है। इसमें फ्लाइट्स, अच्छे रिजॉर्ट में रहना और घूमना शामिल है। वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बसें अच्छी हैं, लेकिन पूरी आज़ादी से घूमने के लिए आप कार रेंट पर ले सकते हैं, जो काफ़ी मशहूर है। मॉरिशस की इस यात्रा को देखकर एक बात तो साफ है, यह देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उन लाखों भारतीयों की हिम्मत की कहानी है जिन्होंने 7 समंदर पार एक नया भारत खड़ा कर दिया। उम्मीद है आपको मॉरिशस की ये सैर पसंद आई होगी। अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए
कि इस पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छी जगह या सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी इस छोटे भारत के बारे में पता चल सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।